रेड मूवी आपने देखी होगी, उस मूवी से आपने क्या सीखा? बहुत लोग मूवी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। रेड मूवी देखकर एक लड़की ने उसी मूवी की तरह लाखों रुपए लूट लिए। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी कुछ उसी तरीके की है। ये कहानी दिल्ली की है और ये बात 2025 की है। दिल्ली के वजीराबाद में रहने वाले इशरत जमीली, जो कि कैटरिंग का काम करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल कर चुके हैं, 10 जुलाई शाम 7:30 बजे के करीब अपने परिवार के साथ वो घर ही पर थे। उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो सामने 3 लोगों को खड़े देखते हैं। उनमें से एक महिला थी और 2 पुरुष थे। तीनों ने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर मास्क थे, जिससे उनको पहचानने में मुश्किल हो रही थी। वो पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे ओखला डिवीजन से सीबीआई के अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि वो जो इशरत जमाली है उनके घर की जांच करना चाहते हैं। उनमें से महिला ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर है और उनके खिलाफ सर्च वारंट भी है। यह सब सुनकर इशरत डर गए। अचानक उनके घर पर सीबीआई की रेड सुनकर वो सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी इशरत ने कागज दिखाने को कहा। वे इशरत और जैसे ही इशरत ने कागज दिखाने की मांग की तो वो इशरत को गालियां देने लगे। उनमें से एक ने अपना नाम सुनी दुबे बताया। उसके बाद उन तीनों ने अपनी कार्रवाई शुरू की। उनमें से एक ने इशरत, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों को एक कोने में खड़ा कर दिया और उनसे कोई भी गतिविधि करने पर मना किया। बाकी बचे जो 2 लोग थे, यानी कि एक पुरुष और एक महिला, उसने घर की तलाशी लेना शुरू किया और उसी तरह पूरे घर की तलाशी के दौरान जाकर वो एक घर में एक पुरानी स्टील की अलमारी रखी थी, उस अलमारी के पास गए। अलमारी में ताला पड़ा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ा। अलमारी का ताला तोड़ने के बाद उसमें रखे सोने चांदी के जो भी गहने थे, जो जेवरात थे, और उसमें रखे 3 लाख रुपए वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। इशरत ने जब गहनों की रसीद मांगी और उन्हें वापसी की प्रक्रिया पूछी कि इनको हमें दोबारा कैसे मिलेंगे, तब तीनों ने इशरत की बेटी की नोटबुक ली और उस पर अपने नकली नाम के हस्ताक्षर कर दिए और बता दिया कि हमारे हस्ताक्षर, यही आपकी रसीद है। और यह भी बताया कि यह सामान हम सबूत के तौर पर ले जा रहे हैं। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये जितना भी आपका सामान है वो वापस कर दिया जाएगा। इशरत को मामला पहले भी गड़बड़ लग रहा था, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया देखने के बाद उनका शक और गहरा गया। उनके दिमाग में लगातार कुछ प्रश्न घूम रहे थे, जैसे आखिर सीबीआई के अधिकारी जो आए हैं इन्होंने मास्क क्यों पहना है। दूसरा सवाल उनके दिमाग में यह घूम रहा था कि उनके पास कोई पहचान पत्र या एफआईआर कॉपी नहीं थी। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इशरत ने बिना देर के हुए पुलिस को फोन किया। शक होने पर जब तुरंत उन्होंने पुलिस बुलाई और पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके का मुआयना करती है, जांच करती है और जांच के बाद इशरत से बयान लेती है। इशरत ने अपने बयान में जितनी भी घटना घटी थी वो बताई। जब इशरत ने अपना बयान दिया और पूरी जानकारी बताई तो पुलिस बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन पुलिस के पास अभी ठोस सबूत नहीं थे कि किस तरीके से पुलिस में जांच करे और किस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाए। पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सबूत बचा था, वो था सीसीटीवी। जो आसपास के सीसीटीवी थे उनकी मदद से जितने भी जो चोर हैं उनको पकड़ा जा सकता था। एसएचओ मनोज वर्मा की देखरेख में एक पुलिस टीम बनाई गई और पुलिस टीम ने इलाके के लगभग 200 सीसीटीवी की फोटेज निकाली। जब सीसीटीवी की फोटेज निकाली जा रही थी तो एक संदिग्ध बाइक लगातार देखी जा रही थी। उस बाइक की नंबर प्लेट चेक की गई तो पता चला यह बाइक करावल नगर की रहने वाली साइना के नाम पर दर्ज है। बाइक चलाने वाला व्यक्ति केशव प्रसाद है, जो शांति नगर का रहने वाला है। साइना के बारे में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला साइना कोई गैर नहीं, वो इशरत के दूर की रिश्तेदार भी है। ने इस पूरे मामले का लगभग खुलासा कर लिया था। आरोपी कौन है उनको पता चल गया था, लेकिन बस आरोपियों को गिरफ्तार करने की जरूरत थी। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और जितनी भी उन्हें आरोपी मिले थे उन पर धावा बोला और उनको छापा मारा किया गया। लेकिन पुलिस ने साइना और केशव के घरों पर जब छापा मारा तो दोनों वहां पर नहीं मिले, दोनों फरार मिले। फिर पुलिस ने उनके मोबाइल फोन को लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। लोकेशन जो जब ट्रेस की गई तो पता चला कि उनकी लोकेशन बार बार बदल रही है और वो उत्तराखंड राज्य में है और वो बराबर इधर उधर बदल रही है। पुलिस ने बार बार उन लोकेशनों को ट्रेस किया, लेकिन जब भी वहां पहुंचते फरार हो जाते। हालांकि पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद पुलिस ने केशव और साइना को मसूरी से पकड़ा। उसके बाद उनका एक तीसरा साथी जो था वो विवेक सिंह था। विवेक सिंह को हरिद्वार से उन्होंने गिरफ्तार किया।
पुलिस ने के गिरफ्तारी के बाद साइना ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसने अपने बयान में बताया कि इशरत उनका दूर का रिश्तेदार था। परिवार में सुनी सुनाई बातों से पता चला कि इशरत के पास बहुत पैसा है, इसी के चलते उसने यह योजना बनाई थी। इस योजना में उसने अपने दोस्त केशव को भी शामिल किया। केशव जो था वो हरिद्वार के एक फूड सप्लीमेंट की दुकान चलाता था और केशव ने अपने दोस्त विवेक को इसमें शामिल किया। विवेक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन में लॉनिंग में पढ़ाता है। साइना ने पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया कि उसको यह आइडिया बॉलीवुड की फिल्म रेड से मिला था। पुलिस ने इशरत की शिकायत पर वीएनएस की धारा 307, धारा 318, धारा 319 और धारा 334 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सीसीटीवी और अपनी मेहनत से इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हम 3-4 बातें सीख सकते हैं। अपनी पहचान पूरी जांच करें, उसकी असली पहचान कभी भी वो मास्क पहनकर नहीं आता है और ना ही वो बिना कागजात के आएगा। दूसरी, किसी स्थिति में संदेह हो तो पुलिस को संपर्क करें, डरे नहीं। और तीसरी, जान पहचान हो या कोई आपकी रिश्तेदार हो, जो आपकी निजी बातें होती हैं उनको कम ही शेयर करें। अगली ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, वास्तविकता में जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आसपास सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं, जिससे कोई भी होनी अनहोनी के लिए लगातार आपको सूचना मिलती रहेगी। इस पूरी कहानी के सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं ऐसी लगातार होने वाली घटनाओं जो हो रही वो आप तक पहुंचे और उनसे सतर्क रहें। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही, धन्यवाद।